हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ गया है आपका भाई आकर्षित। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चलो गला सही कर लूँ। हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना खूनी मंडे मतलब कूची साके ओना हॉरर स्टोरी। मेरा आज मन किया कि मैं कूची साके ओना के ऊपर एक स्टोरी बनाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे हाँ एक खिला ठीक है, देने वाली सब्सक्राइब हॉरर कर स्टोरी। देंगे बेल भाई। आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब आगे चल। जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ आए थे। अच्छा भाई। लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये जापान में लोग थे भाई, मतलब जापान में 1970 में भाई कूची साकी होना सच में घूमती थी। मुझे मतलब विश्वास हो नहीं रहा है कि ऐसा सच में होता था 1970 में। चलिए आगे शुरू करते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ये है कुचिसाके ओना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी अरे गाइस 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 देखिए, बगल में इसका मुंह कैसे कटा हुआ है, बगल में पूरा खून खून और कैंची पूरी खूनी है। वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कोचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि अच्छा बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे। अच्छा। वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। गाइस पहली बात, जापान में इतना खौफ था कुचिसाकी ओना का कि कोई जाता भी नहीं था कहीं भी, ना ही कोई बाहर निकलता था खेलने के लिए। वो आगे चलते हैं, देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखता है। अच्छा। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती, हाँ। क्या मैं खूबसूरत हूँ? अच्छा भाई। सुनने में ये कितना आसान सा सवाल हाँ, लगता है। आसान सवाल तो लगता है ये वैसे वो सुनने मासूम में। से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले के बच्चे कितने मतलब मासूम हुआ करते थे, कोई भी कुछ भी कहता था मान लेते थे, है ना। अब ये सवाल सुनने में काफ़ी ये अटपटा है, काफ़ी वियर्ड सवाल है ये कि मैं खूबसूरत हूँ। कोई औरत किसी छोटे बच्चे से ऐसे पूछ रही है, तो ये तो बच्चे असल में कभी कभी नहीं भी जवाब देते होंगे या फिर कभी कभी हाँ भी। तो आगे देखते हैं गाइस, मुझे पता है इसके बारे में, कभी पता नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं आज यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहा था तो इसके बारे में पता चला मुझे, मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं ये। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कोचिसाके अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती थी। कोचिसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया हो। सच में ऐसा ही अपने लग इस रहा चेहरे को मुझे दिखाने के बाद वो उन बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। हाँ, अब अगर वो कोई हाँ भी में डर जवाब जाएगा देते ये थे तो। तो कोचिसाके अपनी बड़ी सी कैंची से उन बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह। गाइस मैं ये बोल रहा हूँ, वो कुचिसाकी इतनी हरा मतलब मैं कुछ बोलूँगा नहीं उल्टा सीधा। मैं ये बोल रहा हूँ कुचिसाकी इतनी बेकार औरत थी कि बच्चों पे दया भी नहीं आती थी। खुद तो ऐसी कंजड़िया से घूमती है, बच्चों को, बेचारे बच्चों को भी ऐसे कर दे रही है, पागल सी नहीं तो। आगे देखते हैं। बीच में से काट देती थी। पागल औरत। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। पता है मुझे तो दया लेकिन आ अगर रही वो है बच्चे बच्चों पे। ना में जवाब देते थे तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे
उन्हें उसी गाइस कैंची से मतलब अगर आप हाँ मार भी देते थे। जवाब दोगे तो मारे जाओगे, ना भी जवाब दोगे लेकिन तो कहां से मारे आई जाओगे। कोचिसा? कौन थी ये? कहा जाता है कि कोचिसा क्यों ना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी जिसे अपनी खूबसूरत। गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे मतलब मास्क लगा के तो ये औरत कैसी सिंपल सी लगती है ना, लेकिन अगर ये मास्क हटा दे तो भाई कोई बहुत, पता है यार, बहुत डर जाएंगे बच्चे अगर ये मास्क हटा दे। और अगर मास्क लगाए रहे तो एक सिंपल सादी लड़की लगती है, लेकिन ये है नहीं ऐसी। पति पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था ओ भाई। जो कि उससे बहुत प्यार करता था। अच्छा। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाके उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसने अपनी तलवार से कोचिसाके का मुंह बीच में से काट दिया और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी लेकिन मैं सच खूबसूरती पर बताऊं, नाज मुझे है? पता है इस औरत पे भी वो दया औरत आने दर्द लगता में है, मतलब रोती रही। थोड़ा दुख सा हो रहा है, उसकी ऐसा ज्यादा हुआ खून इसके बहने से साथ। मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर? सुनने में काफी अगर गलत आपने ना सवाल में जवाब लगता है। दिया तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे अच्छा। और अगर आपने हाँ में जवाब दिया ओ तो भाई भी साहब। आप इसका चेहरा देखकर गाइस मारे इसका ऐसा कटा हुआ चेहरा देख के यार, इसका ऐसा कटा हुआ चेहरा देख के पता मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। कुछ समय के बाद जापान से कोचिसाके चली गई। अच्छा। वो किस मकसद से आई थी और वो क्यों चली गई वो किसी को नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क पहनी हुई औरत रास्ते में मिले अच्छा। और पूछे कि वो खूबसूरत है कि नहीं, अच्छा। तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो जापान छोड़कर क्यों चली गई। हाँ भाई जरूर फिर पूछेंगे हम अगर तो। आपको जवाब मिले और आप जिंदा बचे तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। लेकिन गाइस ऐसा अब हो तो नहीं सकता, क्योंकि आजकल के ज़माने में भूत वूत होते तो नहीं है। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।